हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे बच्चे अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रख रहे होंगे। तो आज से जो वीडियो है वो लेक्चर्स के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं और बीच बीच में लाइव सेशंस भी होते रहेंगे बच्चों। तो आज हम पिछला जो अपन ने लेक्चर देखा था एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 में अपन स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप पिछले वाले लेक्चर में डाउट नहीं थे। चलिए बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्या नहीं है, हर चीज डिस्कस करते हैं बच्चों। और मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूं इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से कुल मिला के 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का, एक 2 नंबर का। बच्चों बहुत ही आसान बात है, पर ये जो बेस है वो आपके चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में काम आने वाले हैं। चलिए बच्चों, आपको दे रखा है इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर फटाफट से बताओ बच्चों। ऑर्डर है 2/3 क्योंकि इसकी 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 पंक्तियां मेरे पास में और 3 स्तंभ है। अब सर बी मेरे पास में है, बी का जो ऑर्डर है वो कितना मेरे पास में 3/3 का सबसे पहले ऑर्डर लिख लिया करें। बोल रहा है प्रूव करो कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। बच्चों पहले अपन क्या करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। चलिए बच्चों, जब मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो शर्त क्या कहती है, ए के पीछे वाला और बी के आगे वाला सेम चाहिए। मैंने कहा ठीक है। यदि बी ए के पीछे वाला और बी के आगे वाला सेम है तो जो इसका ऑर्डर आएगा, आंसर जो आएगा ए बी का, वो मेरे पास में क्या आएगा सर, वो आएगा सर ए के आगे वाला और बी के पीछे वाला। मैंने कहा ठीक है। जब मैं ए के आगे वाला और बी के पीछे वाला लूंगा तो मेरे पास में सर कैसा बनेगा, 2/3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है जी। जैसे ये 2/3 का मैट्रिक्स बना तो आप बच्चे समझ गए सर, 2 तो पंक्तियां होने वाली और 3 कॉलम होने वाले, 3 स्तंभ होने वाले हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। सर C11, C12, C13, C21, C22 एंड C23 जो लास्ट वाला होता है वो इंडिकेट करता है कि मैं कहां खत्म होने वाला हूं। बार बार समझाता हूं आपको बच्चों। जब ए बी करेंगे तो C11 के अंदर मतलब वापस रिवाइज कर रहे हैं, पहली वाली चीज पहली जगह से, दूसरी वाली चीज दूसरी जगह से आएगी। क्लियर है? जो पहली चीज है वो रो होती है, पंक्ति होती है, और दूसरी चीज स्तंभ होती है हमेशा। बच्चों यहां से पहली पंक्ति उठाई और यहां से पहला स्तंभ उठाया। बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 6 कितना हुआ 24, प्लस 2 × -1 कितना हुआ -2, -5 × 1 कितना हुआ -5। लिख दिया बच्चों। अब सर क्या करेंगे, C12 दूसरे कॉलम की बारी आई, 4 × -7 कितना होता है -28, 2 × 2 कितना होता है सर +4 और -5 × 0 कितना होता है सर 0 होता है। क्लियर है? और सर लास्ट एंड फाइनल मेरे पास में क्या है, तीसरा कॉलम है। सर 4 को 0 से किया 0 आया, 2 को 5 से किया सर मेरे पास 10 आया, और लास्ट वाले को -5 को 2 से किया तो -10 आया। सबको ऐड कर लेते हैं इस तरह से। सर पहली पंक्ति हो चुकी है अपने पास। अब सर दूसरी पंक्ति में जाएंगे अपन C21 में, तो सर दूसरी नंबर पंक्ति उठाई और पहला नंबर स्तंभ उठाया, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम उठाया। सर A1 को 6 से किया 6 आया, सर 0 को -1 से किया तो -0 आया, और 3 को 1 से किया तो सर 3 आया। क्लियर है बच्चों मेरी बात? 1 को फिर -7 से करेंगे, अगला वाला कॉलम आ चुका है। 1 को -7 से करने पे -7, फिर 0 को 2 से करने पे +0 और 3 को 0 से करने पे अगेन 0 आया। एंड द लास्ट वन नॉट द लीस्ट वन, 1 को 0 से किया तो अगेन 0 आया। अगला कॉलम पे पहुंच चुके हैं। 0 को बीच वाले 5 से करने पे 0 और 3 को 2 से करने पे 6 बना। क्लियर है बच्चों मेरी बात? अब इसमें बात आती है सर कि किस तरह से अपन ने जल्दी मल्टीप्लाई किया। ये तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। आपको बकायदा लिखना है इस तरह से, जो पहली लाइन में मैं पहली लाइन लिख के सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ 4 × 6 इस तरह से लिखना है आपको। 4 × 6 पहली लाइन को पहला इस कॉलम से कर रहा हूँ 4 × 6,
प्लस 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 1। इस तरह से जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक वो नंबर काट देगा। अपन ने ये इसलिए लिखा है ताकि अपन क्या बार बार समझ चुके हैं। क्लियर है बच्चों? ये मेरे पास में ए बी आया, अब ए बी का ट्रांसपोज भी लेना है। चलिए बच्चों, ट्रांसपोज लेने से पहले पहले ए बी 1 कितना रहा है वो देख लेते हैं ना। ये 24 प्लस का और ये -7 तो कितना पड़ा सर? यहाँ पर 17 बनेगा। एक मिनट के लिए भी सोच लेते हैं, आपको अलग से बनाना है पूरा। सर ये मेरे पास है -28 और 4 कितना होता है? माइनस का 24 बनेगा। सर ये प्लस का 10 और माइनस का 10, सर ये 0 बनेगा इस जगह पे। जो भी नई चीज बन रही है मैं उसको गोला बना के लिख रहा हूँ, है ना बच्चों। 6 और 3 कितना सर? प्लस का 9 बनेगा, -7 का -7 आएगा और ये 6 का 6 आएगा। क्लियर है बच्चों मेरी बात? अब इसका क्या कर लेना सर? इसका ट्रांसपोज ले लेना है। चलिए बच्चों इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा, उस ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? ए बी के ट्रांसपोज का मतलब हुआ जो रो था वो कॉलम बन गया, मतलब जो पंक्ति थी वो स्तंभ बन गया। जो इस तरह से था वो इस तरह से आ चुका है ना बच्चों। जो चीज सोई हुई थी उसको अपन को क्या करना है सर? एक वर्टिकल फॉर्म में, ऊर्ध्वाधर फॉर्म में जमा देना है। तो सर 17 यहाँ आ गया, ये जो -24 था वो इधर आ गया और लास्ट 0 वाला इधर आ गया। सर ये जो 9 था वो इधर, -7 इधर और 6 इधर आ गया। और जैसे ही चेंज किया वैसे ही मेरे पास 2x3 जो ऑर्डर था वो उसका ऑर्डर भी 3x2 में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि बच्चों जब पंक्तियां स्तंभ में कन्वर्ट हो सकती है, स्तंभ पंक्तियों में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बच्चों ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो ही जाएगा ऑलरेडी। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो आया ए बी का ट्रांसपोज, पर अपने को इसको किसके प्रूव करना है? इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बच्चों पहले ही क्या करते हैं? बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं? पहले ही बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, है ना बच्चों। जब बी का ट्रांसपोज निकल जाएगा तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रह जाएगा, है ना बच्चों। तो मैं बी का ट्रांसपोज निकालता हूं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं अपन। बच्चों बी का ट्रांसपोज जो निकलेगा आप सब जानते हैं कैसे आएगा सर? सर बी का ट्रांसपोज जो भी आएगा अपने पास में उसमें क्या रहेगा? उसमें रहेगा सर मेरे पास जो भी पंक्ति होती है वो कहां चली जाती है? स्तंभ के अंदर। तो 6 है, -7 और 0, सेकेंड वाला -1 2 और 5, लास्ट वाला 1 0 एंड 2। क्लियर है बच्चों मेरी बात? सर ये 3/3 का है, उल्टा भी कितना होगा सर? 3/3 का होगा। क्लियर है सर? ए जो है, ए के अंदर सर क्या होगा? ए का ट्रांसपोज लेना है। सर ए का ट्रांसपोज कैसे आएगा? जो पंक्ति थी वो स्तंभ में आएगी, जो रो थी वो कॉलम में आएगा। 4 2 और -5, फिर कितना आएगा सर? 1 0 एंड 3। सर इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा? चेंज। ये बन जाएगा 3/2 का बनेगा। क्लियर है? अब बच्चों करना क्या है इसमें? देखो ये जो ए बी का ट्रांसपोज है वो बोल रहा है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, मतलब उल्टा। ए बी का जब ट्रांसपोज कहेगा पूरे का तो होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बच्चों बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों देखो बी के पीछे वाला और ए के आगे वाला सेम है क्या? मैंने कहा सर सेम है, मतलब मल्टीप्लाई तो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैंने कहा बी के जो पहली वाली चीज है उसका पहले वाला और जो बाद वाली चीज है उसके बाद वाला, मतलब 3/2 का बनेगा। सर यहाँ भी अगर देखें आंसर तो 3/2 का बन रहा है, तो पहली बात तो ठीक है कि हाँ ऐसा हो सकता है। चलिए बच्चों आगे इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज में सब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिखते हैं। बच्चों जो बी ट्रांसपोज है वो फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं कितना, और ए ट्रांसपोज कितना है उसको भी फटाफट से लिख लेते हैं। बी ट्रांसपोज है 6 -1 और 1, 7 -2 और 0। 6 कितना बच्चों? 6 -1 और 1, 7, उसके बाद कितना मेरे पास? सॉरी -7 2 और 0, और उसके बाद मेरे पास कितना है? यही फिर आ रहा है 0 5 और 2। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास आया 0 5 एंड 2, इस तरह से बना। अब सर ए ट्रांसपोज कितना है? फटाफट से ए ट्रांसपोज देख लेते हैं। सर 4 1 2 0 -5 और 3, 4 1 2 0 -5 और 3, इस तरह से आया। मैंने कहा ये 3/3 का, ये 3/2 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा सर? मल्टीप्लाई करने पे 3/2 का बनेगा। दिख रहा है? पहले वाले की पहली चीज और लास्ट वाले की लास्ट चीज आती है। चलिए बच्चों अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करने लगूंगा तो आप बता सकते हैं मेरे पास में मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा? बच्चों मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज को। कैसे आएगा बच्चों देखते हैं। सर ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ मल्टीप्लाई होता है, मैंने कहा ठीक है। और सर ये 3/2 का है तो एब्सोल्युटली 3/2 का मतलब C11 C12 C21 C22 C31 और C32। क्या कोई बच्चे को अभी भी असमंजस है कि सर ये कैसे लिखते हैं? तो आप पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, इजीली आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। सर यहाँ से पहली पंक्ति और यहाँ से पहला स्तंभ लिया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लिया,
6 इंटू 4 पे मेरे पास में 24 आया, माइनस 1 इंटू बीच के 2 से मेरे पास में क्या आया, माइनस का 2 आया, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 5 कितना बना, माइनस का 5। सर ये अगेन फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, 6 को 1 से किया तो 6 आया, माइनस 1 को बीच वाले 0 से किया तो मेरे पास 0 आया, और 1 को 3 से करने पे 3 आया। क्लियर है? सर ये सेकंड रो उठाते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, माइनस 7 को 4 से किया तो माइनस का 28, 2 को 2 से किया तो 4, और 0 को माइनस 5 से किया तो 0। इसी को सेकंड कॉलम से लिया तो माइनस 7 इंटू 1 कितना हुआ, माइनस का 7, 2 इंटू 0 कितना मेरे पास में सर 0, और 0 इंटू 3 भी कितना हुआ, 0। क्लियर है? अब सर थर्ड रो की बारी आई। थर्ड रो भी कहां जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। 0 को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 इंटू 4 कितना हुआ, 0, प्लस 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10, प्लस 2 इंटू माइनस 5 कितना हुआ, माइनस का 10। क्लियर है? अब से सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 किया तो 0, 5 इंटू 0 किया तो 0, और 2 इंटू 3 किया तो 6 आया। बच्चों आप देख पा रहे हैं ये कितना है, ये मेरे पास में 19, ये 9, ये माइनस का 24, ये माइनस का 7, ये 0, और ये 6 आ रहा है, ये 3/2 का। बच्चों देखते हैं, पहला 19 और 9 है, क्या पिछले वाले अपना जो आ रखा है उसमें भी इसी तरह है क्या? जी सर नहीं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, -5 और -2 तो -7 होता है। ठीक है, ये सर ये सही है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे गलती हुई कि आपने से, हाँ बच्चों इसमें भी 7 घटाना था, यहाँ 7 घटाने से मेरे पास में 17 ही आएगा, तो सर सेम आ रहा है पहली चीज। दूसरा -24 और -7 है, चलिए देखते हैं बच्चों, सर सेम आ रहा है। तीसरा 0 और 6 है, उसमें भी मेरे पास में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सर मेरे पास में अब मुझे याद रहेगा सर, अगर मुझे कभी भी ए बी का ट्रांसपोज करना हो तो इसका आंसर क्या आएगा, पीछे वाले का ट्रांसपोज इनटू आगे वाले का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर इसकी जगह पे आपको बोले कि बी ए का ट्रांसपोज करो तो क्या आगे बात क्या हुई, पीछे वाले का ट्रांसपोज इनटू आगे वाले का ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों मेरी बात? आई थिंक सबको इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर आ सकता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8 इतना बड़ा सा दिख रहा है कुछ, और इतने बड़े से को सामने वाला और भी बड़ा कुछ क्वांटिटी है। सबसे पहले ऑर्डर लिख लेंगे बच्चों, इसका ऑर्डर कितना है सर 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1। क्लियर है बच्चों मेरी बात? कैसे आया सर, इसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1/3, 1 इंटू 3, 3 रो है 3 कॉलम है 3/3, और 3 रो है मेरे पास में 3 इंटू 1। क्लियर है? अब बच्चों आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये जो बन रहा है ये 1 इंटू 1 का, क्योंकि सर 1 ही रो है और 1 ही कॉलम, क्योंकि सारे के सारे तो प्लस के साथ बने हुए हैं। बच्चों इसको प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात, तो क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखना इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई होने कि नहीं होने। पहले वाले का पीछे वाला और बाद वाले का आगे वाला सेम चाहिए, और इनसे जो ऑर्डर बनेगा वो पहले वाले की पहली चीज से और बाद वाले की बाद वाले चीज से बनेगा। मतलब इससे जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 क्रॉस 3 का बनेगा। और आगे कौन है सर, आगे 3 इंटू 1 तो पढ़ा ही है, 3/1 वाला तो पढ़ा ही है, ये x y z आगे पढ़ा रहेगा। क्लियर है मेरी बात? अब बच्चों इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं। जल्दी से दिमाग कैसे लगाएंगे, सही, जो फर्स्ट रो है उसको इस फर्स्ट कॉलम से कर देंगे सर, क्योंकि ये 1/3 की बनेगी। 1/3 का मतलब क्या हुआ सर, मेरे पास में एक ही रो बनेगी और 3 कॉलम आएंगे। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो x को a से किया तो ax आया, y को h से किया तो hy आया, प्लस z को g से किया तो gz आया। मैंने कहा ठीक है, अब से इसको सेकंड वाले से करेंगे तो hx आया, प्लस by आया, प्लस fz आया। मैंने कहा ठीक है, इसी को थर्ड वाले से करेंगे तो gx आया, प्लस सर और क्या आया मेरे पास में fy आया, प्लस cz आया। बच्चों आपको इसको पूरा ढंग से मैट्रिक्स में पैक करना है, इस तरह से नहीं बनाना है। तो मेरे पास ये आ गया 1 क्रॉस 3 का आ गया। अब सर इस 1 क्रॉस 3 को आगे मल्टीप्लाई भी करना है। सर मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा वो चेक करते हैं। 3 इंटू 1 का है सर, पहले वाले के पीछे वाला और आगे वाले के पहले वाला सेम होना चाहिए, क्योंकि हमको सेम दे भी रखा है। जब इस तरह से दे रखा है तो अपन आज इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? जब इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा सर, मेरे पास जो ऑर्डर बनेगा वो पहले वाले की पहली चीज से और बाद वाले की बाद वाली चीज से बनेगा। मतलब क्या ऑर्डर आया सर, 1/1 का ऑर्डर आया। क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी, ये जो है पूरा रो, ये जो अपने पास पूरा एक रो है, उस इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सर ax को x से किया तो कितना आया सर, ax का स्क्वायर आया,
प्लस एच वाई को इससे किया तो एच वाई का स्क्वायर आया प्लस जी जेड का स्क्वायर आया। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपने पास में बन रहा है। अब सर मेरे पास में आगे मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है इसके अंदर, एक बार देखते हैं क्या है क्या नहीं है प्रॉब्लम। वैसे थोड़ी गड़बड़ हो गई इसके अंदर। अपन क्या करते हैं, इस पूरी चीज से करते हैं, मतलब ये जो पूरा है, ये जो पूरी चीज है, पहला अवयव को पहले अवयव से करते हैं। यही गलती नहीं करनी है आपको, ये पहला अवयव है, उस पहले अवयव को पहले अवयव से करेंगे बच्चों। ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड को पूरे को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ax स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड आ गया सर। अब सर दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले से करेंगे तो प्लस लगा के करेंगे सर, एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर आया सर, सॉरी एफ जेड वाई। क्लियर है। अब बच्चों क्या करेंगे, इस तीसरे वाली चीज को इस तीसरे वाले से करेंगे तो जी एक्स को जब जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड को लास्ट वाले जेड से करेंगे तो कितना आएगा सर, जी एक्स जेड आएगा, फिर सर क्या आएगा, एफ वाई जेड आएगा, फिर क्या आएगा सर, सी जेड स्क्वायर आएगा। क्लियर बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इतना बन गया सर। स्क्वायर में टू एक्स वाई टू एच एक्स वाई बच्चों, ये एच एक्स वाई और ये एच एक्स वाई कितना बन गया, टू एच एक्स वाई, ये भी हो गया सर। फिर क्या है, टू जी जेड एक्स, तो जी जेड एक्स और जी जेड एक्स दो बार आ गया तो टू टाइम्स आ गया। फिर क्या सर, टू एफ वाई जेड, सर ये रहा एक बार एफ वाई जेड और ये रहा एक बार एफ वाई जेड, कुल मिला के ये भी दो बार आ चुका है। तो इस तरह से इस बड़े बड़े चीजों को भी अपन इजीली प्रूव कर सकते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है बच्चों कोनिक सेक्शन के अंदर, शांकव परिच्छेद के अंदर क्लास 11th में जनरल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gxz। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने कहीं, इस तरह की बात आपने कहीं कहीं पढ़ी होगी। क्लियर है बच्चों। वैसे यहाँ पे जब आपने पढ़ा था तो यहाँ पे z नहीं था, यहाँ पे आपके पास में ये भी z नहीं हुआ करता था, वो हुआ करता था केवल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy, इस तरह से हुआ करता था। इक्वल्स टू में 0 हुआ करता था, और उसमें अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 आता था तो आप जानते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 0 के अंदर आप क्या करते थे सर, इसके अंदर आपके पास में स्ट्रेट लाइंस आती थी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती थी, मतलब स्ट्रेट लाइन के जोड़े आते थे। जबकि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ करता था तो आपके पास में कोनिक बनता था, शांकव बनता था। क्लियर है बच्चों मेरी बात। इसके अंदर भी अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर होता था तो परवल है पैराबोला, एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा हुआ करता था आपके पास में बनता था हाइपरबोला, अति परवल है, और एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा हुआ करता था तो आपके पास में बनता था एलिप्स मतलब दीर्घवृत्त। चलिए इसकी बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रूफ की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ए बराबर समथिंग मैट्रिक्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। बच्चों आपको ऑर्डर भी दे रखा है तो बोल रहा है ये प्रूव करो, तो मैंने कहा ये प्रूव करना तो बड़ा ही आसान है, इसको प्रूव करने में कहां दिक्कत है, इसको प्रूव करना बहुत ज्यादा क्या रहेगा मेरे पास में, आसान रहेगा। तो सर कैसे प्रूव करेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है मेरे पास में। सर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यहाँ पे ए स्क्वायर मांग रहा है तो इसका ए का स्क्वायर कर देंगे ए इंटू ए से। सर माइनस का 3a मांग रहा है, बहुत इजी है। सर उसके बाद क्या मांग रहा है, प्लस का 9i मांग रहा है। सर लास्ट में मेरे पास में क्या आ रहा है, प्लस का 9i है। सर i क्या होता है मेरे पास में, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब वो क्या होता है, इकाई आव्यूह। बच्चों क्या है मेरे पास में, इकाई आव्यूह, तो सर मेरे पास में कैसी है, 3/3 की आव्यूह है, तो 1 1 1 लगाया और बाकी सब जगह क्या आएगा सर, 0 लगा देंगे। क्लियर है मेरी बात। तो उससे इजीली ये बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है जो इंपॉर्टेंट है, तो सर इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रूव करते कैसे हैं वो सीख जाएं। तो मैंने कहा बच्चों ए मैट्रिक्स जो है उसको लिख लेते हैं। मेरे पास दे रखा है 1 -2 और 3, 2 3 एंड 1 -3 1 और 2। क्लियर है बच्चों मेरी बात। ये 3/3 का है, मुझे ए स्क्वायर चाहिए, मतलब a इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए। तो आगे एक और लगा दिया 1 -2 3 2 3 1 -3 1 और 2 आया। क्लियर है बच्चों। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आगे मुझे पता है मल्टीप्लाई के लिए शर्त होती है ए के मतलब पहले वाले के पीछे वाला और आगे बाद वाले के पहले वाला बराबर रहा, मैंने कहा सेम है।
और जो ऑर्डर आता है वो कहां से आता है सर? पहले वाले की पहली चीज से और बाद वाले की बाद वाली चीज से। क्लियर है सर? मल्टीप्लाई करने पे जाते हैं। मल्टीप्लाई करने पे अगर मैं जाऊं तो मेरे पास बच्चों ढंग से देखना, इस वाले को इस वाले से करेंगे सर। 1 को 1 से किया 1 बना, -2 को 2 से किया तो -4 बना, और 3 को -3 से किया तो -9 बना। इस वाले को सेकंड वाले से बनाएंगे, सेकंड वाले कॉलम पे जाएंगे इस तरह से। 1 × -2 पे -2 बना, -2 × 3 पे -6 बना, और 3 × 1 पे 3 बना। क्लियर है? तो इसको थर्ड वाले से करेंगे, 1 × 3 पे 3 बना, -2 × 1 पे -2 बना, और 3 × 2 पे 6 बना। मैंने कहा क्लियर है बच्चों? मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैं सपोज कर रहा हूं अब आपको मल्टीप्लाई करना आ गया है। बच्चों अगली वाली लाइन पे चलते हैं। अगली वाली लाइन को पहले वाले कॉलम से 2 × 1 पे 2 बना, 3 × 2 पे 6 बना, और 1 × -3 पे -3 बना। अगले वाले को सेकंड कॉलम से 2 × 2 पे -4 रहा, 3 × 3 पे 9 रहा, 1 × 1 पे 1 रहा। इसको थर्ड वाले से करेंगे, 2 × 3 पे 6 रहा, 3 × 1 पे 3 रहा, एंड 1 × 2 पे मेरे पास में कितना रहा? 2 बना। जिसे इसको थर्ड वाली रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 × 1 पे 3, 1 × 2 होता है, 2 × -3 मेरे पास -6 हुआ। इसको सेकंड कॉलम से किया तो -3 × -2 पे थोड़ा बच्चों देख लेते हैं, यहाँ मेरे पास -3 था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे -3 आएगा। बच्चों -3 को -2 से करेंगे +6 आएगा, 1 को 3 से करेंगे मेरे पास में +3 आएगा, और 2 को मैं करूंगा 1 से तो मेरे पास में 2 आएगा। इसी को थर्ड वाले से करेंगे, -3 × 3 कितना हुआ? -9, 1 × 1 कितना हुआ? +1, 2 × 2 कितना हुआ? 4 हुआ। बच्चों जब मैं a² लिखूंगा तो मेरे पास कितना बन रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये कितना बन रहा है? -13, और ये कितना हुआ? -12। तो आगे कितना मेरे पास में? -5, फिर मेरे पास में कितना हुआ सर? +5। क्लियर है बच्चों? 6 और 3 9, 9 में से 2 गए, मेरे पास फिलहाल बचे 7, सॉरी 2 और 6 कितने हुआ? 8, 8 में से 3 गए, मेरे पास कितना बचा सर? 5 बचा। 9 और 1 10, और 10 में से 4 गए, मेरे पास कितना है सर? 6 रहा सर। 6 और 3 9 और 2 11 हो गए। क्लियर है? अब सर मेरे पास में कितना हुआ? -9 में से 2 गया, -7 आया, फिर मेरे पास सर कितना हुआ? 11 आ गया, और लास्ट में मेरे पास में कितना आ गया सर? ये -4 आ गया। ये मेरे पास में a² आ गया। अब बच्चों अब करना क्या है? उसमें से -3 टाइम्स ऑफ a सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने कहा a ये रहा 1 -2 3 2 3 और 1 -3 1 और 2। सर उसके अंदर और क्या करना है? उसके अंदर 9i ऐड करना है, तो 9 × i करेंगे, i मतलब 1 1 1, और बाकी सारी चीजें मेरे पास में क्या आई? 0 आ गई। बच्चों इन सबको बस ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि आपका आंसर जो गिवन है उसके बराबर आ जाता है तो सही है, और क्योंकि ये प्रूव दैट करने को बोला हुआ है, ऐसा नहीं बोला हुआ है कि इफ पॉसिबल। अगर ये बोलता यदि पॉसिबल है तो करिए, तो थोड़ा सा देखना पड़ता, जबकि कहा गया कि ऐसा है तो आप देख पाएंगे। बच्चों जल्दी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके सबको, बस और कुछ करना है नहीं इस क्वेश्चंस के अंदर। जैसे क्वेश्चंस है उनमें कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती। यदि आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मल्टीप्लाई ही नहीं करना आता है, सर कैसे सर ये -3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मैंने कहा पूरे -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर क्या रह जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्लियर है? और यदि आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो बाहर माइनस रह जाएगा, और माइनस का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? इस तरह से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? महाबली क्वेश्चन क्या दे रखा है सर? क्वेश्चन ने बोला कि कोई वैल्यू फाइंड करनी। मैंने कहा सर अभी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी अपन, तो इस क्वेश्चन को करने में मेरे ख्याल से दिक्कत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन ने बोला सर मेरे पास 3 इस तरह से मैट्रिक्स दे रखी है, और उसमें a एक वेरिएबल है, a पता नहीं क्या है, उसको a की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल्स टू में जो दे रखा है ये o है, o का मतलब 0 मतलब शून्य अवयव दे रखा है, या फिर नल मैट्रिक्स दे रखा है ना। बच्चों ये जो है वो पूरा नल मैट्रिक्स के बराबर है। सबसे पहले ऑर्डर लिख लो। इसका ऑर्डर है 1/3 का, उसका ऑर्डर है 3/3 का, इसका ऑर्डर है 3/1 का। क्लियर है सर? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों जल्दी से मल्टीप्लाई करने पर बताओ ऑर्डर कितना आएगा? सर पहले वाले की पहली चीज और बाद वाले की बाद वाली चीज ऑर्डर आएगी, तो 1/3 ऑर्डर रहेगा। जब 1/3 ऑर्डर रहेगा तो मेरे पास में 1 रो और 3 कॉलम रहेंगे। बच्चों पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, कितना है सर मेरे पास में? 2a + 4 + 1 × 0 पे 0 आया। मैंने कहा ठीक है। सर पहली वाली रो को सेकंड वाले कॉलम से करेंगे, a × 1 आया a, 4 × 0 आया 0, और 1 × 2 आया 2। क्लियर है? इस वाले को थर्ड वाले से करेंगे तो 2a आया, फिर मेरे पास में 8 आया, फिर 1 × -4 कितना हुआ? -4। ये रहा।
अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर? इसको मल्टीप्लाई करना है a 4 और 1 से। मैंने कहा ठीक है, और वो बराबर होगा मेरे पास नल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट बात क्या सर, ये नल मैट्रिक्स कौन सी रहेगी, कितने ऑर्डर की रहेगी? तो मैंने कहा यार मल्टीप्लाई करने पे जो भी बनेगा वो चेक कर लेंगे। मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, शर्त देखते हैं। पहले वाले की पीछे वाली चीज और बाद वाले की आगे वाली चीज सेम है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उसका जो आंसर होता है, उसका जो ऑर्डर होता है वो किससे आता है? पहले वाले की पहले से और बाद वाले की बाद वाले से। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1/1 का ऑर्डर रहेगा, और जब 1/1 का है तो सिंपल सा एक 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों करते क्या है, इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। सर कैसे करेंगे? बहुत आसान है। मैंने कहा ये रही पहली टर्म, इस पहली टर्म को इस पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2a² प्लस 4 4 16 हुआ, प्लस 0 रहा, प्लस इस वाली सेकेंड टर्म को सेकेंड से करेंगे तो a इंटू 4 पे मेरे पास कितना आया सर? सर ये a प्लस 0 प्लस 2 है, तो इस a इंटू 4 को किससे करेंगे सर? मेरे पास में 4a आया, 0 को 4 से किया 0 आया, और 2 को 4 से किया तो प्लस का 8 आया। अब सर ये थर्ड वाला अवयव इस थर्ड वाला अवयव से करेंगे तो 2a को 1 से किया 2a आया, 8 को 1 से किया तो 8 आया, और -4 को इससे किया तो माइनस का 4 आया। ये इक्वल्स टू है 0। बच्चा जानता है कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2a² है प्लस ये 4a और ये 2 कितना मेरे पास में 6a हुआ, ये 16 और 8 कितने हुए? 24, 24 और 8 कितने? 32, 32 में से 8, 32 में से 4 गए, कितने रहे मेरे पास में? 28 रहा, बराबर 0 है। जैसा सिंपल सा होता है वैसे कंपेयर कर लिया अपन ने इसको। जैसे ये 0 आया मेरे पास, बच्चों ढंग से देख पा रहे हो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। हाँ सर 2 कॉमन लेने पे मेरे पास में क्या बन रहा है? कहीं कोई गलती आई थिंक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों एक बार देखते, कोई मिस्टेक तो नहीं है। इस 2a को a से मल्टीप्लाई करने पे 2a² आया, इस 4 को a से मल्टीप्लाई करने पे 4a आया। बच्चों ये गलती रह गई अपनी, है ना, यहाँ पे ये 4a आएगा। क्लियर है बच्चों? फिर इस 2a को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ ये थोड़ा मिस्टेक रह गया, उसको थोड़ा सुधारते हैं। यही मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है, थोड़ा सा ढंग से देखते हैं बच्चों ऊपर की तरफ। सर इस पहली वाली टर्म को इस पहली वाली टर्म से करूंगा, है ना, क्योंकि ये प्लस वाले साथ जो लिखा हुआ सब पहली टर्म होती है। 2a को a से किया तो मेरे पास में 2a² आया, 4 को a से किया तो प्लस का 4 आया, और 0 को a से किया तो 0 आया। क्लियर है? उसके बाद मेरे पास में क्या सर, ये जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से करेंगे तो a को 4 से करने पे प्लस का 4 आया, 0 को 4 से करने पे 0 आया, और 2 को 4 से करने पे प्लस का 8 आया। प्लस थर्ड वाली टर्म को थर्ड वाले से करेंगे तो 2a को 1 से करने पे 2a, प्लस 8 माइनस 4 कितना होता है? 4, 4 इंटू 1 कितना है मेरे पास में? 4 आया, बराबर कौन है सर? 0 है। इसको कंपेयर करवा लेंगे 2a² प्लस बच्चों देख पा रहे हैं आप 4a प्लस 4a कितना हुआ? 8a, 8a प्लस 2a कितना हुआ? 10a। तो 2a² बच्चों देखना ढंग से, 2a² प्लस 10a प्लस 8 और 4 कितना हुआ? 12 बराबर 0। इस तरह से बना मेरे पास में। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ 2 को। जैसे मैंने 2 को कॉमन लिया बच्चों सब देख पा रहे हैं यहाँ पे, सर क्या बनेगा? a² प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। सबने बोला सर a प्लस 3 इंटू a प्लस 2 फैक्टर हो जाएंगे। मैंने कहा इसका a का आंसर -3 और -2 दोनों आ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? आई थिंक इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसी की भी। और ये तो बहुत ज्यादा इजी रहा, बट थोड़ा सा ये जानना इंपॉर्टेंट है। किसी जो पहली चीज है, ये जो प्लस के साथ लिखी हुई ये जो पहला अवयव है पूरा, इस पूरे अवयव को पहले अवयव से करेंगे, है ना। थोड़ा सा जैसे अपन ने मल्टीप्लाई में मिस्टेक किया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए आपको बहुत केयरफुली रखना है। जब टीचर से मिस्टेक हो सकता है इजीली, इसका मतलब आपसे भी हो सकती है। प्रॉब्लम यही रहेगी, आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना है। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों एक और अगली वाली बात पे बढ़ते हैं। अपना अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन बोलता है सर क्या करें और क्या ना करें, ऐसा क्वेश्चन है। सर उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक छोटा सा जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं वो ध्यान रखना है। सर कंसेप्ट बोलता है, अपन जानते हैं, जैसे ए एक मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर करने पे अंदर वाले का स्क्वायर नहीं होता, आप जानते हैं। पूरा नंबर पूरा का पूरा ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, पूरे ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बच्चों यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास a² प्लस b² तो नहीं बन सकता। पर ऐसा कहां हो सकता है? कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन है, कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन रहेगी, वहां पे हो सकता है। चलिए बच्चों उसी पे एक बेसिक क्वेश्चन है और कुछ जो कंडीशन दे रखी है बच्चों, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सर कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने के लिए कैपिटल A दे रखा है 1 -1 2 और -1, मैं कहा ठीक है। B दे रखा है a
1b और -1 एंड इसके बाद दे रखा है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही गजब की बात बोल रहे कि इन्होंने बोला ऐसा है इसके लिए। क्या हमेशा ऐसा होगा जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, परंतु आज जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। इस क्वेश्चन के लिए पूछ क्या रहा है? सिंपल सी बात, हर बच्चा जानता है, जो पता नहीं वो पूछेगा तो बोलेगा a और b फाइंड करें। सर कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो a प्लस बी फटाफट से निकालो। तो a प्लस बी कितना है सर मेरे पास में? 1 प्लस a -1 प्लस 1 कितना बना सर? 0 बना। 2 प्लस b हुआ और -1 और -1 कितना हुआ? माइनस का 2 हुआ। ये a प्लस बी आया मेरे पास में। अब a प्लस बी का मुझे क्या करना है? होल स्क्वायर। तो मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा। मैंने कहा हाँ एकदम सही बात है सर। a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करने के लिए रख दिया। ये 2/2 का, ये भी 2/2 का। आंसर भी जो आएगा वो पहले वाला और यहाँ से बाद वाला, मतलब 2/2 का आएगा। क्लियर है बच्चों मेरी बात? जब ऐसा क्वेश्चन है तो मेरे पास में कैसे सॉल्व करूं? इंपॉर्टेंट बात तो ये है सर, पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से कितना आसान है। 1 प्लस a को इससे किया तो 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस 0 को इससे किया तो 0 आया। सर पहली वाली रो को दूसरे वाले कॉलम से तो 1 प्लस a इंटू 0 कितना हुआ? 0 और 0 इंटू -2 कितना हुआ? ये भी 0 बना। मैंने कहा ठीक है सर। 2 प्लस बी को अगेन इस सेकंड वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे। 2 प्लस बी को 1 प्लस a से करेंगे तो मैंने कहा 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस a प्लस 2 प्लस बी को 2 प्लस बी से करेंगे तो 2 प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। बच्चों आगे इस 2 प्लस बी और -2 को अगले वाले से करेंगे तो 2 प्लस बी इंटू 0 कितना हुआ? 0 और -2 इंटू -2 कितना हुआ? प्लस का 4 रहा। मैंने कहा ठीक है सर। ये आ गया अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे साथ में क्या चाहिए? इक्वल्स टू में मुझे a का स्क्वायर भी चाहिए, मुझे इक्वल्स टू में b का स्क्वायर चाहिए और दोनों को ऐड कर देना है। तो बच्चों वो इजीली आप a का स्क्वायर तो बहुत छोटा सा 2/2 का इजीली स्क्वायर कर सकते हैं, b का स्क्वायर बहुत छोटा सा रहेगा और फिर क्या करेंगे सर? दोनों को ऐड करके इनके साथ में कंपेयर करवा लेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। आई थिंक मैं क्लियर हूं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई थिंक, आई होप। और इन सब के अंदर सर बेसिक बात रहती है, यदि आपको मल्टीप्लाई करना आता है, यदि आपको 10th की मैथमेटिक्स आती है तो ये एक्सरसाइज 3.2 इजीली आप कर पाएंगे सर। बहुत ज्यादा इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे यदि और केवल यदि, शर्त क्या है? यदि आपको 10th क्लास आती है। और आई होप हर एक बच्चा ऐसा है जिसको 10th क्लास ढंग से आती है, जिसमें आपको बस एक क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात समीकरण का ध्यान रखना होता है। बहुत ज्यादा आसान है वो भी। चलिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कुछ जल्द ही आपके पास में हमारा ऐप आने वाला है जिसके अंदर आपको पूरे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के, और साथ ही साथ आपको कभी कभी लाइव सेशंस भी दिए जाएंगे ताकि आपका मार्गदर्शन किया जा सके किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।